के अवाम को ये खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि पहली बार गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं 6, 7 और 8 फरवरी को इंशाल्लाह। अफसोस इस बात का है कि ये नेग्लिजेंस की वजह से या किसी भी वजह से ये एक ऐसा त्यौहार बन गया था जिसको लोग एक्सीडेंट्स के साथ जो सिनोनिमस हो गया। बहुत अच्छा हमने सेफ्टी प्लान बनाया है। लाहौर को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया है। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की बाकायदा मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बसंत के हवाले से इक़दामात का जायजा खिताब करते मरियम नवाज बोली, 6 फरवरी की रात बसंत फेस्टिवल की लॉन्चिंग की जाएगी। बसंत जैसे त्यौहार का हादिसात से मुंसलिक होना अफसोसनाक है। बहार की आमद पर मनाया जाने वाला यह त्यौहार सदियों पुरानी रिवायत है जिससे बहाल करके वो अवाम को खुशियां लौटाना चाहती हैं। धाती तार या वो तार जिसके अंदर मेटल इंक्लूजन्स हों या कोई नायलॉन थ्रेड हो, केवलार जो है, जो एक ऐसा मटेरियल है जो बुलेट प्रूफिंग में इस्तेमाल होता है, उस मटेरियल की कोई भी जो तार है, कोई भी डोर है, वो अलाउड नहीं है। पतंग की जो स्पेसिफिकेशन है 35 इंचेस से ज़्यादा बड़ी पतंग की इजाज़त नहीं है, और एक वो जो बड़ी पतंग होती है जिसको गुड्डा कहते हैं, वो भी 40 इंचेस से बड़े गुड्डे की इजाज़त नहीं है। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा होगी। सेफ्टी रॉड के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। 10 लाख मोटरसाइकिल्स के लिए डोर से बचने के लिए वायर मुफ्त फराहम की जा रही है। बसंत से पहले अगर कोई पतंग उड़ाएगा तो 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में बसंत फेस्टिवल के जायजा इजलास से खिताब। अल हमरा में थिंक फेस्ट अफकार ताज़ा का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेर हासिल गुफ्तगू। अमेरिका और चीन के दरमियान पाकिस्तान के सेशन में साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर ने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी और चैलेंजेस पर रोशनी डाली। गजा की जंग और मशरिक़ वुस्ता के असर-ए-नौ तश्कील के सेशन में प्रोफेसर वली नसर और नजम सेठी ने कहा कि गजा जंग ने खित्ते की सियासत का रुख तब्दील कर दिया है। इसराइल का सारा राह जोर हमास के खात्मे पर है। सऊदी अरब और दीगर ममालिक अमरीकी ताउन से गजा की बहाली और खित्ते में अमन के लिए कोशा हैं। सी पैक हमारी मईशत के लिए अहम है और चीन हमारा बाएतमाद साथी है, मगर हम चीनी टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होने में नाकाम रहे। मोदी का शुक्रिया अदा न करने की वजह से पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की जानिब बढ़ा। पाकिस्तान को आलमी ताकतों के दरमियान अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर का अमेरिका और चीन के दरमियान पाकिस्तान के उन्वान से मुनक़िदा सेशन में अहम खलीजी और आलमी उमूर पर इज़हार ख्याल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का मुल्की निज़ाम और माहौलियाती बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। अल हमरा में थिंक फेस्ट अफकार ताज़ा में उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी शनाख्त की तलाश में भटक रहा है। हमें फैसला करना होगा कि हम मुख्तलिफ कौमें हैं या एक मजबूत कौमी इतिहाद। बदकिस्मती से यहाँ हर मंसूबा सिर्फ अशराफिया को खुश करने के लिए बनाया जाता है। माहौलियाती तब्दीलियाँ महज बातें नहीं रही, बल्कि ग़िज़ाई किल्लत और सैलाब हमारे सर पर मंडलाते हुए हकीकी खतरात हैं। अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे भर में ज़रई सरकारी अराजी काश्त के लिए दी जाएगी। 50,000 अफराद को काश्त के लिए सरकारी जमीन देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। नौजवानों के लिए CCD, एक्साइज, टूरिज्म, पुलिस, होम डिपार्टमेंट और दीगर में सैकड़ों आसामियों की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। इलेक्ट्रो बस में 25 मार्च से कैशलेस अदायगी सिस्टम नाफिज करने का फैसला। हुकूमत पंजाब का बेनाई से महरूम अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। खुसूसी अफराद को अताए इख्तियार तरमीमी बिल
2025 कायमा कमेटी बराए बैतुल माल ने मंजूर कर लिया। बिल के तहत नाबीना अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। इससे पहले बेनाई से महरूम अफराद की तारीफ बिल में शामिल ना है। खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल होने से नाबीना अफराद को खुसूसी सर्टिफिकेट मिल सकेगा। नाबीना अफराद हुकूमती स्कीमों का हिस्सा बन सकेंगे। वजीर आला पंजाब का बिजली के खंभों पर लटकते तार और लोड कंडक्टर्स और गैर महफूज तनसीबात का नोटिस गुंजान बाजारों, तिजारती इलाकों और सनती यूनिट्स में फौरी हिफाजती इकदाम का फैसला। लाहौर में बिजली की तकसीम के निज़ाम के हिफाजती खतरात के खात्मे के लिए स्टेयरिंग कमेटी कायम। वजीर तवानाई फैसल अयूब खोखर स्टेयरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। लेस्को, LDA, जिले इंतजामिया और दीगर महकमों की मुश्तरका कार्रवाई होगी। स्टेयरिंग कमेटी 28 जनवरी को वजीर आला को जामे एक्शन प्लान पेश करेगी। जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम फेज 2 का मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। सहाफियों के लिए सस्ती, महफूज और बावकार रिहाइश को मरकजी हदफ करार दिया गया। मंसूबे के तहत चैलेंज्ड लैंड को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की तजवीज़। मंसूबा ठोकर न्याज बेग के करीब वाक़े है। रिहायशी जोन में 5 मरला प्लॉट्स की वाज़े निशानदही कर दी गई। कमर्शियल एरिया के लिए 4 मरला और 10 मरला दुकानें मुख्तस। पंजाब हुकूमत ने मास्टर प्लान बाकायदा जारी कर दिया। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज पर TTIP टैक्स खत्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने निजी हाउसिंग सोसाइटीज डेवलपर की दरखास्त पर मंजूरी दी। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज टैक्स इन ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुस्तस्ना करार। महकमा बल्दियात पंजाब को TTIP टैक्स खत्म करने की मंजूरी पर हिदायत दे दी गई। पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल इदारों में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेशन लाजमी करार। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मुरासला जारी। तमाम तदरीसी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस को इमारतों की सेफ्टी यकीनी बनाने का हुक्म। फायर सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। फायर ड्रिल्स लाजमी करार। तमाम इदारे 27 जनवरी तक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाएं। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी बिल्डिंग रेगुलेशंस 2022 पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला के स्ट्रोक प्रोग्राम के लिए कमेटी कायम कर दी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने मुरासला जारी कर दिया। डॉक्टर उमैर रशीद चीफ मिनिस्टर स्ट्रोक प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। कमेटी स्ट्रोक से मुतालिक तमाम पॉलिसियों, प्रोग्राम्स और मंसूबों की निगरानी करेगी। स्ट्रोक मरीजों को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस की निशानदही की जाएगी। LDA का रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबा। रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबे का तीसरी बार डिजाइन मंजूर। स्टेशन बरामदे के बाहर तमाम एरिया सड़क का हिस्सा बना दिया गया। गोल चक्कर पर 200 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश होगी। फुटपाथ के साथ गोल चक्कर की पार्किंग के लिए अलहदा सड़क बनाई जाएगी। डिजाइन में तब्दील से मुबैना तौर पर तखमीना लागत में इजाफे का इंकिशाफ। सराय के मुताबिक लागत में मजीद 20 करोड़ रुपए इजाफा होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के पास स्कूलों से बाहर बच्चों का रिकॉर्ड न होने का इंकिशाफ। लाहौर समेत किसी जिला में आउट स्कूल चिल्ड्रन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बच्चों को रिकॉर्ड में लाने का फैसला। पंजाब के हर तालिब इल्म को यूनिक ID देने का फैसला। सरकारी और निजी स्कूलों के तमाम बच्चों को यूनिक ID दिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने यूनिक ID मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। हुक्काम महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक निजी स्कूलों से भी डेटा हासिल किया जाएगा। वालिदैन को खास दुकान से यूनिफॉर्म और दीगर आइटम्स खरीदने के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम निजी स्कूलों को पाबंद कर दिया। कोई भी स्कूल वालिदैन को यूनिफॉर्म समेत दीगर अशिया खरीदने के लिए पाबंद नहीं कर सकता। अगर कोई स्कूल वालिदैन पर प्रेशर डालता है तो शिकायत करें। वालिदैन अपने जिला की मुतालिका एजुकेशन अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने मुरासला जारी कर दिया।
असातिज़ा के तबादलों के लिए ट्रांसफर राउंड फेज 2 शुरू। तबादले के ख्वाहिशमंद असातिज़ा से दरखास्तें तलब कर ली गईं। महकमा हायर एजुकेशन ने तबादलों का शेड्यूल भी जारी कर दिया। तबादलों के लिए ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली आज से 26 जनवरी तक की जाएगी। ऑनलाइन मेरिट लिस्ट का इजरा 27 जनवरी को किया जाएगा। किप्स कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आबिद वजीर खान बाजियाब। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने बाजियाबी की तस्दीक कर दी। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं आबिद वजीर घर पहुंच चुके हैं। कई जगहों पर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की वजह से अगवाकार आबिद वजीर खान को छोड़कर फरार हो गए। अहले खाना ने भी आबिद वजीर खान की बाजियाबी की तस्दीक कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन रूल्स पर स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पीर को लाहौर में इजलास तलब कर लिया। महकमा बल्दियात पंजाब से इलेक्शन रूल्स पर ब्रीफिंग ली जाएगी। सराय के मुताबिक 10 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट मुरतब करवा दी जाएगी। 20 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स के मुतालिक दोबारा इजलास तलब कर लिया। जॉइंट फैमिली सिस्टम को बरकरार रखने और समाजी तरक्की और हम आहंगी के लिए इनकिलाबी पैकेज तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का दायरा कार जॉइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया। जॉइंट फैमिलीज को घर की तौसीह के लिए बिला सूद आसान एकसाथ पर कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज ने घरों की तौसीह के लिए बिला सूद कर्ज से इजरा की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ दे दिया। मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म।